हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो सॉरी कि आज की वीडियो हो गई है लेट, क्योंकि मैं कहीं पे गया हुआ था और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ इस टाइम पे, इसलिए मैं आज बहुत कम टाइम लूँगा आप लोगों का। और मैं जो भी चीज़ें हैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितना भी टाइम मिल रहा है मेन चीज़ मेरा डे वन से एक ही चीज़ पे फोकस है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप लोगों को जितना भी टाइम मिलता है उसमें रिवीजन करो, रिवीजन ही करना है जितनी चीज़ें दी गई हैं। और बात करते हैं कि जो कल मोशन वाला चैप्टर दिया था भाई, उसमें कम से कम 150 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब उससे इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोगों के ऊपर लोड ना बढ़े, इसलिए आज मैं आप लोगों को ज़्यादा टारगेट नहीं दूंगा। आज के टारगेट हैं बहुत कम। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम हार मान गए इस टाइम भी 50-55 नंबर ला रहे हो और अगर अभी भी हार मान गए ना, तो फिर तुम उम्मीद भी मत करना कि आगे कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल सारी गिर जाएंगी। और तुम लोगों को पता है कि एग्जाम आज नहीं तो कल एग्जाम तो होगा ही होगा, और ऐसा चांस जिंदगी में कभी मिलना नहीं है जो चांस तुम लोगों को इस बार मिला हुआ है। 1 से 1.5 लाख वैकेंसीज कभी देखने को नहीं मिली है जिस तरह से इस बार वैकेंसीज देखने को मिल गई हैं। आगे के गवर्नमेंट की सारी चीजें तुम लोगों को समझ आती है। मोटिवेशन वाली वीडियो भी कल या परसों में मैं डाल दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो है वो, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसी दिन जो लोग अभी तक किताबें नहीं उठाए हुए ना, वो लोग भी किताबें उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। रिजल्ट्स तुम लोगों को पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बेस्ट रिजल्ट हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के मिल रहे हैं। तुम लोगों ने देख रखा होगा, बार बार मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं। आज हो सकता है कि स्क्रीनशॉट भी ना लगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट ये वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बुक कौन सी है, बुक कौन सी है। ये है क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की, और एक है 10th की एनसीईआरटी। अभी हम 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे 9th की एनसीईआरटी बता रहा हूं। इसमें जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम है ये, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा चुका हूं, फिजिक्स हमारी चल रही है, मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं कि आप जहां से तुम्हारा मन करता है, मैंने आप लोगों से बोला है कि जहां से भी मन करे, जिस भी टीचर का अच्छा लगता है। बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि एसके झा, नीरज सर, ये वो, अरे यार जिसका तुम्हें बेस्ट लगता है, मैंने तुम लोगों को बताया, बस सर्च करना है क्लास 9th एनसीईआरटी मोशन चैप्टर। मोशन लिख दोगे अपने आप आ जाएगा, या जो भी लिखोगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, बड़े आराम से आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप लोगों को मोशन वाला चैप्टर मैंने दे दिया है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स जो इसके प्रीवियस ईयर में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए हैं, एएलपी जेई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और आज का टारगेट सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए देखो तुम लोगों के मैथ्स के 3 चैप्टर हो चुके हैं। पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, दूसरा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, तीसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में आप जो वो आते हैं, मतलब जितना भी बेसिक आता है ना नंबर सिस्टम का जो बेसिक है, वो वाली सारी चीजें भी सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। तो आप लोग उस चीज को भी करोगे। सिंप्लीफिकेशन में मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी जैसे ये चीजें दिखती हैं आपको, ये सारी की सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को करनी ही करनी है। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि आज मैं तुम लोगों पे लोड ना बढ़े सर पे। मेन फोकस गाइडेंस प्रोग्राम का यही है कि तुम लोगों पे अगर लोड बढ़ गया तो तुम कभी भी छोड़ के निकल लोगे और फिर तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोड नहीं बढ़ने देना है। तो आज का जो टारगेट है आप लोगों के लिए बहुत कम है। टारगेट है आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बल तथा गति के नियम। मोशन आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ना है तुम्हें बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये वाला चैप्टर है, और इसी से रिलेटेड जो 165 क्वेश्चन बोल रहा हूं ना मैं, इन 2 चैप्टर से, मोशन से और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से, इससे ही वो क्वेश्चंस आ रखे हैं जितने सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने 4 पेजेस आप लोगों को दे दिए हैं, इसके अलावा भी 5-6 पेजेस और हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी पढ़ना। बच्चे कह रहे हैं एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट, कि भैया एसके झा पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़। भाई कुछ भी पढ़, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है, पढ़नी है, पढ़नी है। एनसीईआरटी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, लेकिन आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। और वो हार्ड कॉपी में क्यों होनी चाहिए वो मैं बार बार बताना नहीं चाहता हूं। एक बार बता चुका हूं तुम लोगों से कि भाई हम लोग मार्क करके पढ़ते हैं, और मार्क करके जो पढ़ने का मजा है वो अलग ही है। अब सुन लो गति के नियम, ये है चैप्टर तुम्हारा। फोर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो, ठीक है। और मार्क किए बिना नहीं पढ़ना है, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज आती है उस चीज को मार्क करना है। ये देखो, यहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहां पे ये सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ये एक चीज और बता देता हूं, इसमें जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना, एज इट इज न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम्हें, एज इट इज।
अभी मैं कल को ही शाम को आप लोगों को या आज ही आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा ना, तब देखना तुम कि एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। डायरेक्ट देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी हेल्प ले सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जहां से मन करे वहां से वीडियोस देखो, जो मन कर रहा है वो करो। आज का टारगेट सिर्फ इतना है कि सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जिस बंदे का भी रह गया था उसे रिवाइज करो। नए नए टाइप के क्वेश्चंस मैं दूंगा आज कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब कल के लिए टाइम एंड वर्क के भी, पाइप एंड सिस्टम के भी। शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं उन क्वेश्चंस को तुम करना। अगर मुझे अभी टाइम, देखो अभी टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं इसी बात को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि क्यों प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है चीज। फिलहाल ये चीजें हैं जो आप लोगों को बता दिया कि नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। उधर तुम लोगों को विटामिन कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं क्या करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। आज हमने स्टैटिक जीके से या करंट से आप मान लो, आज मैंने एक टॉपिक उठाया कि कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर मतलब किस खेल से संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ कि कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है, फिर हम बात करेंगे खेल की। या आज मतलब तुम्हें इन दोनों में से कोई एक टॉपिक मिल जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है या कौन सा प्लेयर किस स्टेट से है। ये वाली चीज मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देखना और जहां से तुम्हारा मन कर सकता है वहां से कंप्लीट करना। बट आप लोगों के नोटबुक में ये चीज होनी चाहिए। जिसने भी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करा, एनालिसिस कर लो। और वो क्वेश्चन जब मैं अब टेस्ट लूंगा संडे के दिन, जब टेस्ट आएगा तुम लोगों का, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। जिसने भी अभी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, आराम से जाके GSP 10 यूज करके आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, 10% का ऑफ मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाइम बहुत कम है, आगे जितनी वीडियोस आती रहेंगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टारगेट कंप्लीट कर लो कर लो कर लो। जब मैं रफ्तार में आ गया, अगर अभी डेट घोषित हो गई ना, तो तुम लोगों की हालत खराब हो जानी है। मैं इसीलिए 25 नंबर की साइंस पे टिका हुआ हूं कि पहले इन लोगों को साइंस और मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें कंप्लीट करा लें, क्योंकि यहां से मार्क्स जो है वो सॉलिड मार्क्स हैं। अब किसी बच्चे के पास मान लो मेरे टारगेट से अलावा बहुत सारा टाइम बचता है, तो वो कुछ भी कर सकता है उसमें। उसका मन है वो टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है। ऑफलाइन वो टेस्ट देना चाहता है, ऑफलाइन अपना टेस्ट पेपर लगा सकता है। कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है। जो मन करता है वो करो यार, लेकिन जितना मैं करा रहा हूं उस चीज को जरूर करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिल लगा के पढ़ाई करो। अब तो वो वाला रखो, देखो अगर यार पढ़ाई तभी होती है, दो तरीके से पढ़ाई होती है। या तो तुम लग रहा हो तुम्हें कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब पढ़ा जाता है दिल लगा के। अगर नहीं लग रहा है तो अभी छोड़ दो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा तो हो नहीं पाएगा, तो तुम अभी छोड़ दो। ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है कि मरे हुए मन से पढ़ रहे हो। या तो पढ़ो या छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक काम करो। पूरी जान लगा दो इस बार। यार तुम्हें पता है 3 साल हो गए पेपर नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए पेपर नहीं हो रहा है, अभी 1-1.5 साल लग जाएगा ज्वाइनिंग में। तो आपको पता है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, बुढ़े हो जाओगे तब तक, ठीक है। बच्चे खेलने लग जाएंगे तब वैकेंसी आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखो। ALP वालों की वैकेंसी आ सकती है, उम्मीद है, लेकिन आगे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो बहुत लेट प्रोसेस होगा और पता नहीं कब होगा। तुम्हें पता है 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग ही 2022-23 तक पता नहीं कब होंगी। 2022 में अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो 23। और फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसका तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखो। कल मोटिवेशन वीडियो मिल सकती है। बस आप लोग लगे रहो, जितना टारगेट दिया जा रहा है उसे कंप्लीट कर लो। आज भी टारगेट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप के DP पे लगा दूंगा, वहां पे जो प्रोफाइल पिक होती है उस पर लगा दूंगा। आप लोग टारगेट देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।